गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारी सवारी निकल पड़ी है इस्कॉन मंदिर की तरफ। तो हम सब रेडी होकर नीचे आ गए हैं और ये है सुनील अंकल जो कि है मेरे बेटे की नाना, और ये सब खिलाते हुए। और बस सब नीचे रेडी होकर आ ही रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है और बस फिर इस्कॉन मंदिर निकलने की तैयारी हो गई और हम इस्कॉन मंदिर आ गए। और बाहर देखो कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है। और ये थी महक। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर दुकानें भी इतनी थी और इतनी भीड़ थी। और ये मंदिर का व्यू बाहर से, जो भी उज्जैन आता है ना, वो इस्कॉन टेम्पल घूमे बिना जाता ही नहीं है। फिर हम आगे बढ़े और आगे जाकर फिर हमने हमारे सारे शूज़ कलेक्ट किए और एक थैला देते हैं ये लोग, इसमें भरकर हमने वो टोकन के साथ जमा कर दिए। और यहाँ पर बाबू बैठ के देख रहा था कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री ली और फिर यहाँ पर कुछ शॉप्स आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ कपड़े हैं, कुछ पूजा का सामान है, बुक्स है, इस्कॉन से रिलेटेड है, तुलसी माला, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमको दर्शन होते हैं तुलसी माँ के। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जो कि इस्कॉन का ही है, जहाँ पर बिना प्याज लहसुन की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे पानी पूरी, समोसे। उसके बाद फिर हम लोग एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। और फिर ये मंदिर का नज़ारा इतना खूबसूरत है ना, पूरा वाइट मार्बल से मंदिर बना है। और मतलब क्या ही कहें इसकी खूबसूरती के लिए। ये देखो, ये जो कितनी अच्छी ये भगवान की पूरी तस्वीर लगी है। और फिर अंदर एंटर करते हैं तो आरती का समय चल रहा था, आरती हो रही थी। और बहुत ही हम नसीब वाले थे जो आरती के वक्त हम लोग पहुँचे। और बिल्कुल भीड़ और क्राउड आता जा रहा था क्योंकि शाम का समय था और आरती का समय था। और ये देखो, यहाँ से दर्शन भगवान के हमने किए। फिर हम लोग साइड वाले गेट से अंदर एंटर किए क्योंकि गर्ल्स वाला सेक्शन अलग था और जेंट्स का थोड़ा अलग था। और फिर हम लोगों ने थोड़ा मोमेंट को कैप्चर करना शुरू किया। और फिर हमने दर्शन किए भगवान के। और ये जो कुछ भक्त आए थे वो कृष्णा आरती में नृत्य करते हुए, ये रोज़ आरती होती है तो यहाँ पर नृत्य करते ही हैं। और ढोलक और बाजों के साथ ये रोज़ यहाँ नृत्य करते हैं आरती के वक्त। लेडीज़ का सेक्शन अलग है और जेंट्स का सेक्शन अलग है। और ये देखो कितना खूबसूरत पेंटिंग बना है छत पर। और ये बाबू पानी पीते हुए, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही थी, फ़ैन नहीं है। फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया व्यू और भगवान की आरती का सौभाग्य हमें मिला। थोड़ी भीड़ कम होने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे जाकर आरती देखें, तो हम लोग थोड़ा आगे आ गए और फिर हमने और आगे से दर्शन किए। ये जो साइड में आरती हो रही है ये जगन्नाथ भगवान जी हैं और सामने अपने कृष्ण जी हैं। आरती ख़त्म होने के बाद फिर हमें प्रसाद मिला जो कि था खिचड़ी का। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थोड़ा हवा में। तो ये थोड़ा बाहर आके हम लोग हवा खा रहे थे। और बाबू के लिए हमने समोसा लिया था जो कि उसने बिल्कुल नहीं खाया, तो वो हमें ही खाना पड़ा। और बस यहाँ बैठ के थोड़े मज़े कर रहा था। गार्डन था बट वहाँ जाना अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पर जो फूल ये लोग ग्रो करते हैं वो भगवान के लिए होते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए कॉस्मोस मॉल और ये इसकी मौसियाँ बाबू को उठाते हुए फिर हम लोगों ने एंट्री की कॉस्मोस मॉल के अंदर। अंदर एंटर करते ही हमको देखने को मिला यहाँ पर एक बच्चों का बहुत ही क्यूट सा ट्रेन था। वो बहुत ही सुंदर ट्रेन थी। उसको देखकर तो हमको सबको बैठने का मन कर गया, बट नहीं, वो सिर्फ बच्चों के लिए ही था। तो भव्य तो उसको देखकर बिल्कुल पागल ही हो गया और उसने इतनी ज़िद की, बट वो ज़िद नहीं करता, फिर भी हम उसको बिठाते ही ट्रेन के अंदर। बट इतनी वेटिंग थी ना, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहले से वेट कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा वेट किया। फिर फाइनली हमने भव्य को बिठाया। बट थोड़े सेफ्टी इश्यूज़ मुझे लग रहे थे क्योंकि कहीं ये गिर ना जाए, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसके साथ किसी को बिठा दिया जाए। हालांकि एक बच्चे को बिठाया था बट फिर भी थोड़ा डर लग रहा था हमको।
लेकिन इन महाशय को डर कहाँ लगने वाला था। ये तो बैठकर बस एंजॉय कर रहे थे और अपने पास वाले को भी हिम्मत दे रहे थे। हालांकि वो तो बड़ा बच्चा था, फिर भी ये बस एंजॉय कर रहा था, चिल कर रहा था कि बस ये गाड़ी कब चले कब चले। लेकिन सबका इंतज़ार हो रहा था, जो बच्चे और थे। और ये फिर ट्रेन फुल हो गई और बस अब ये चलने ही वाली थी। इसके पहले मैंने सोचा कि इसके पास किसी को बिठा दिया जाए, वरना ये गिर सकता है। तो फिर हमने सोचा कि इसकी केटी उसी को इसके पास बिठा दिया जाए, और ये केटी उसी को हमने बिठा दिया और ये ट्रेन चल पड़ी। और सच में इतना प्यारा लग रहा था ना, ऐसा मन कर रहा था कि मैं बैठ जाऊं, बट उसमें स्पेस बहुत कम था। सो ये ट्रेन 2 राउंड लगाती है पूरे मॉल के, और सच में इतना मज़ा आ रहा था ना। और इसमें गाने सॉन्ग्स भी बज रहे थे, बच्चों की राइम्स बज रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और फिर बस हमारी राइड हो गई ख़त्म, और बस अब भव्य रोने वाला है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हम इसको कोई राइड से उतारते हैं तो वो रोने लग जाता है। उसके बाद हम पहुंच गए मिस्टर DIY, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। हमने देखा ये कलरफुल मग, और यहाँ बहुत सारे सिपर्स थे, बॉटल्स थी, बहुत ही कलरफुल बॉटल्स थी। ऐसा मन कर रहा था कि सभी ले लें, और भव्य रो रहा था क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए था, बट नहीं, वो तोड़ देता, इसलिए हमने उसको नहीं दिया। फिर हमने ये प्लास्टिक सिपर्स देखे, जो कि एक अच्छा लग रहा था, बट मुझे उसको प्लास्टिक सिपर नहीं दिलाना था, तो मैंने बस उसको ऐसे हाथ में दे दिया था। बाकी बहुत सुंदर, बहुत ही फंकी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। लंच बॉक्सेस थे, और ये देखो कलरफुल मैट्स थे, और घर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत की मिल रही थी, जैसे कि ये चाय छलनी, ग्रेटर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर देखने के लिए। फिर हमने देखे किचन्स, बट किचन्स का रेट मुझे थोड़ा हाई लगा, बट वो थे भी सुंदर। उसके बाद हम लोग आ गए गॉगल्स के सेक्शन में, क्योंकि मुझे भव्य के लिए गॉगल लेना ही था, बट ये तो थोड़ा गर्लिश लग रहा था। देन सरप्राइजिंगली हमको कौन मिलता है, देखो ये है हमारे पप्पू अंकल, और ये मेघा चाची, और ये है विराट और जानवी। और हम भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे, और थोड़ा हमारे अंकल भी एक्साइटेड हो गए थे। और ये है जानू। उसके बाद हम लोग पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर हमने इतने क्यूट मिनी फैंस दिखे ना, क्योंकि गर्मियों में कभी कभी लाइट पावर कट होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कूल और बहुत ही फंकी लग रहा था, और इतने प्यारे लग रहे थे ना। ये फ्लावर वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए स्प्रे बॉटल है ये, और उसके बाद बच्चों के ब्रश, बच्चों से लेके बड़ों तक के ब्रश बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे यहाँ पर अवेलेबल थे। सो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए। उसके बाद फिर हमने देखा क्लचर्स का सेक्शन, जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे और फंकी क्लचर थे, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल थे और बहुत अच्छे थे। और घर के डेकोरेशन का भी बहुत सामान था। और ये हमारी जानू, और ये जो डेकोरेशन के गमले थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे, आर्टिफिशियल थे सारे, जिससे हम गार्डन भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि मैट्स थी। और ये आर्टिफिशियल फ्रूट्स, और ये जो था ये तो लिविंग प्लांट था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि इससे हम तो हमारा गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं, और ये जो फ्लावर्स जो दिवाली पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। आगे बढ़कर कुछ शो पीस की चीज़ें भी देखी, जैसे कि ये सुंदर सा क्रिस्टल, कितना कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा है। उसको घर में रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और भी आगे बहुत सुंदर शो पीस देखे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, मन तो कर रहा था कि सारे ही ले लें। और उसके बाद फिर एक क्यूट सा मिरर दिखा, बिल्ली वाला। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हमको दिखा बैग्स का सेक्शन। बैग्स भी बहुत कूल और फंकी थे, जो हम डेली यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्कूल बैग्स थे, और बहुत सारी वैरायटीज़ थी। उसके बाद ये ईयर टॉप्स थे, जो कि बहुत ही फंकी थे, फ्रूट्स वाले थे, और डायमंड में थे, बीट्स में थे, बहुत सारे थे, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ से स्टार्ट थे, जो कि मुझे बहुत अफोर्डेबल लगे और बहुत ही क्यूट थे। किसी को आप गिफ्ट कर सकते हो बर्थडे पे। तो DIY मेरी तरफ से तो बिल्कुल थम्स अप है। और ये देखो कलरफुल स्टिकर्स बच्चों के, कितने कलरफुल है ना, बिल्कुल बचपन की याद आ गई। और ये गर्ल्स के लिए थी। फिर थोड़ा आगे जाकर हम पहुंच जाते हैं टॉय सेक्शन में, और ये थे सॉफ्ट टॉयज़। ओ माय गॉड, इतने सॉफ्ट टॉय,
मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में थे। मतलब ये इस शार्क पे तो मेरा दिल ही आ गया, जो कि मैंने बाबू को दी, बट उसने थोड़ी देर बाद ही इसको फेंक दिया। सो मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है। उसके बाद एक मंकी दिया, वो भी इसको इतना अच्छा नहीं लगा, बट मुझे तो सारे टॉयज़ इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं सारे ही घर ले जाऊँ। और फिर ये पिलो के साथ फाइट करने लग गया। सो भव्य की मस्ती तो कहीं भी ख़त्म होती नहीं है। बहुत सारे टॉयज़ उसको चाहिए थे और सब उठा उठा के नीचे फेंक रहा था, और हम लोग सब वापस उसको उसकी जगह पर रख रहे थे। फिर हमको दिख गई ये बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी कैरेट, जो कि इतनी अच्छी लग रही थी ना, बट कोई मतलब नहीं है, ये खेलता नहीं है और थोड़ी देर बाद उसको फेंक देता है। फिर भी हमको ये इतनी क्यूट लग रही थी, आज नहीं तो बाद में फिर इसको कभी ज़रूर हम लेंगे। ये थोड़ा आगे चले तो थोड़े स्टिकर्स दिखे हमको, और थोड़े टॉयज़ और दिखे। ये बॉल और प्लास्टिक के जो भी गेम्स थे यहाँ पर बहुत अच्छे थे और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में थे, 1 2 3 वाले। और मोबाइल फ़ोन्स थे और बहुत सारी हमने कार्स भी देखी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। ये बर्थडे डेकोरेशन का सामान भी आपको यहाँ सारा मिलेगा। और ये मिनी मिनी कार्स थी, बहुत ही क्यूट थी, बहुत अच्छी थी। ये शिनचैन ये भी यहाँ पर हमको मिल गया, और ये अल्टू कार दिखाते हुए उसके बाद हम लोग पहुँच गए हेयर बैंड के सेक्शन में। यहाँ पर इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी में हेयर बैंड्स थे और बहुत ही कूल और बहुत फंकी लग रहे थे। उसके बाद ये स्पॉन्ज जिससे हम मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये भी। फिर केटी और अविष्का ने सोचा कि हम थोड़ा ट्राई करें, और ये थोड़ा फ़नी मोमेंट अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट था। फिर हम लोग वापस थोड़ा टॉप्स के सेक्शन में आ गए, जो कि अच्छे लग रहे थे। और 30 रुपीज़ में और क्या चाहिए, 30 रुपीज़ से स्टार्ट था, 60 70 80 इतने तो हम वैसे ही उड़ा देते हैं। सो मुझे भी बहुत अफोर्डेबल लग रहे थे, बट मैं टॉप्स पहनती नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिंग्स पहनती हूँ कानों में। उसके बाद हमको ये चश्मा इतना अच्छा लगा तो हमने ये ले ही लिया। और ये बहुत ही कूल सा सिपर हमको दिखा, पाइनएप्पल वाला, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे उससे प्लास्टिक नहीं दिलाना था। सो हमने इसका गॉगल ज़रूर लिया, बहुत अच्छा लग रहा था ये गॉगल। और इसको पहनकर तो ये भाई साहब बस स्वैग में आगे चल रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे कि आसपास क्या है, और मैं इसका हाथ पकड़ के इसको वापस ले जा रही थी। बस इसको तो गॉगल इतना अच्छा लगा। फिर हम लोग पहुँच गए सावरिया रेस्टोरेंट में। यहाँ पर हमने समोसा खाया, यहाँ पर बहुत फेमस समोसा है, शाही समोसा, और हमने यहाँ सैंडविच भी खाया। और बस यहाँ से एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और ये भव्य की थोड़ी मस्ती। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।